हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द न्यू लेक्चर। और यहाँ पे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस मीन सिंथेसिस, जहां पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म सेल की फॉर्मेशन होती है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्म सेल, मैच्योर स्पर्म सेल को स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है, राइट। तो हम इसी के पूरे प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेल से, यानी कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल से, जिसका फेट है आगे स्पर्म सेल में डेवलप होने का। ठीक है, तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल ये क्यूबॉइडल सेल से डेवलप हुआ वो सेल है जो कि आगे स्पर्म सेल में डेवलप होगा। प्लॉइडी कंडीशन देख रहे हो, डिप्लॉइड है, दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है और इन दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम के साथ ये करेगा माइटोसिस यानी कि इक्वेशनल डिवीजन। तो माइटोसिस यानी कि इक्वेशनल डिवीजन हो रही है, यानी कि जो नेक्स्ट स्टेप में जो सेल बनने वाले हैं वो दो डॉटर सेल बनेंगे एक से, और उनमें भी प्लॉइडी कंडीशन सेम होगी। डिप्लॉइड दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे और इन्हें कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इन सेल्स का फेट क्या है? इन सेल्स का फेट है कि आगे ये मियोसिस शो करें। अब ये मियोसिस शो करेंगे, यानी कि अभी तक क्या हो रही थी? माइटोसिस हो रही थी, इक्वेशनल डिवीजन हो रही थी, अब होगी रिडक्शनल डिवीजन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्टेप में फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन शो करता है, यानी कि मियोसिस फर्स्ट होगा और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे जो कि रिडक्शनल डिवीजन शो करते हैं। रिडक्शनल डिवीजन के बाद हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स शो करते हैं। तो ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, सो अगर नंबर काउंट करें तो हमारे पास एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल से दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। और यहां पे अगर हम एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ले लेते हैं तो एक से हमारे पास अगेन दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली अगर हम कंप्लीट मियोसिस शो करेंगे, जो अभी सेकेंड स्टेप यहाँ पे होने वाला है, उसके बाद आपको अल्टीमेटली 4 डॉटर सेल्स बने मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मियोसिस कंप्लीट होने पे, यानी कि जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकेंड यानी कि सेकेंड स्टेप शो करेगा। अब ये मियोसिस सेकेंड जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी कि और रिडक्शन नहीं होगा सेट्स में, जो कि पॉसिबल भी नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास फॉर्म हो जाते हैं स्पर्मेटिड्स विद अगेन हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो स्पर्मेटिड्स फॉर्म होंगे। तो आप कह सकते हो कि हमारे पास मियोसिस कंप्लीट स्टार्ट यहां से हो रही है, कंप्लीट यहां पे हो रही है। तो अगर हम एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लेते हैं तो उससे 4 स्पर्मेटिड्स अल्टीमेटली फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्पर्मेटिड्स फॉर्म हो गए। फाइन, ये पूरा प्रोसेस आपने देखा, मियोसिस कंप्लीट हो गई है जो कि गैमेटोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन हो गई। लेकिन अभी कुछ गड़बड़ दिख रही है, क्योंकि हम स्पर्म सेल का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पर्म सेल एक मोटाइल स्ट्रक्चर है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है। ये स्ट्रक्चर रहता है विद फ्लैजिला, राइट, ये स्ट्रक्चर रहता है। तो ये फ्लैजिलरी अरेंजमेंट यहां नहीं दिख रहा, ये स्लीक सा अरेंजमेंट यहां नहीं दिख रहा, आपको बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म दिख रहा है स्पर्मेटिड में, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन तो हो जाती है और सर्टोली सेल में एम्बेड रह के ये स्ट्रक्चर डेवलप भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, ठीक है, फिर जैसे ही डेवलप किया सेकेंडरी में तो यहाँ पे एम्बेडेड आगे मूव कर गया वो। ठीक है, फिर हमारे पास स्पर्मेटिड की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है, वो आगे मूव कर गया। लेकिन अब स्पर्मेटिड में यहां से लेकर यहां चेंजेस होनी है, यानी कि ये स्ट्रक्चर से यहां बनना है। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या होता है, स्पर्मेटिड में बहुत सारी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। अब सेल के अंदर जो जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं वो सर्टेन चेंजेस करेंगी, जिसके बाद हमारे पास एक्चुअल ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे कहा जाता है स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, इसे स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है।
तो ये सारी चेंजेस जो स्ट्रक्चर में हो रही है, जो ऑर्गेनेलर अरेंजमेंट में हो रही है, आप खुद जब हम खुद इस स्पर्म सेल का पूरा स्ट्रक्चर डील करेंगे तो वहां हम देखेंगे कितने सारे ऑर्गेनल्स हैं जिन्होंने अपना अरेंजमेंट चेंज किया है। तो वो सारे अरेंजमेंट्स के चेंज होने का प्रोसेस जो है उसे स्पर्मिएशन कहा जाता है, सॉरी स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। तो स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। तो जितने स्पर्मेटिड्स हैं, एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्मेटोजोआ बनेगा, क्योंकि डिवीजन नहीं हो रही है, जस्ट चेंजेस हो रही है अरेंजमेंट में, ऑर्गेनेलर अरेंजमेंट में, सेल के मॉर्फोलॉजिकल अरेंजमेंट में, एस्पेक्ट में, बाकी सर्टेन डिविजन्स नहीं हो रही। ठीक है, अगर हमारे पास 4 स्पर्मेटिड्स है, उससे 4 स्पर्मेटोजोआ ही फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये है स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस। पूरे प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, बस इस एक स्टेप को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये जो स्पर्मेटोजोआ जो फॉर्म होगा ना, वो पूरे टिप पे होगा, बट नाउ इट इज नेसेसरी कि ये स्पर्म सेल जो स्पर्मेटोजोआ बन चुका है, ये सर्टोली सेल से रिलीज हो जाए और आगे की तरफ मूव करे फॉर फर्दर मैच्योरेशन। ठीक है, एंड स्टोरेज इनटू एपिडाइडमिस। तो अब ये क्या करेगा, ये स्पर्म सेल जब स्पर्मेटोजोआ बन जाता है, उसके बाद ये सर्टोली सेल से रिलीज हो जाता है। सो इट गेट्स रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल। तो इस प्रोसेस का भी एक नाम है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल। किसी और पर्टिकुलर स्टेज में रिलीज नहीं होता है, स्पर्मेटोजोआ स्टेज में रिलीज होता है। ठीक है, स्पर्म सेल, उसे पूरे मैच्योरेशन का टाइम मिलता है, पूरी ग्रोथ का टाइम मिलता है। जब तक वो फ्लैजिलरी अरेंजमेंट डेवलप नहीं कर लेता, तब तक वो सर्टोली सेल के साथ ही एम्बेड रह के डेवलप करेगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस। याद रखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस पूरे प्रोसेस का नाम है, स्पर्मियोजेनेसिस सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टेप का। ठीक है, एंड द रिलीज ऑफ स्पर्म सेल और स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। ठीक है, ये डिफरेंट टर्म्स है, इन टर्म्स का ध्यान रखना है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। सो अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो रहेगा इस पर्टिकुलर सेल के स्ट्रक्चर पे बेस्ड। हम इस सेल का स्ट्रक्चर डील करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके का अरेंजमेंट है स्पर्म सेल का, और ऑर्गेनल्स ने किस तरीके का चेंजेस लिया है, अरेंजमेंट लिया है ड्यूरिंग दिस स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करते हैं स्पर्म सेल के डिटेल्ड स्ट्रक्चर के बारे में।